हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो गर्मी की हो चुकी है प्रॉपर शुरुआत, तो ठंडा ठंडा पानी पीजिए और मस्त रहिए। और यहाँ देखिए हमारी छोटी आज अजब गजब ढा रही हैं, रेडी हो चुकी हैं। और क्यों रेडी हुई हैं ये आप सभी को अगर दीदी का व्लॉग देखते हैं तो पता ही होगा कि आज छोटे भाई और भाभी जा रहे हैं, नहीं छोटे मामा और छोटी मामी जा रही हैं साक्षी के घर, है ना? हाँ, तो साक्षी के घर जा रही है शुभी और कुहू का होने वाला है ग्रैंड मिलन, है ना? नट जो उनकी शैतानी है वो पता चलेंगी आप सभी को। तो छोटी ने ये छोटी सी तैयारी की है घर जाने की, 2 दिन या 3 दिन जो भी है, जैसे भी रुकने का प्लान है मैडम का। तो हस्बैंड के साथ जा रही हैं, कैब बुक हो चुकी है। और ये सामान है, ये मैडम का पर्स है, यहाँ कुछ कुछ रखा है। चलिए बेटी के घर जाते हैं तो ऐसे खाली हाथ तो जाते नहीं, तो कुछ ना कुछ बउआ ने मिठाई वगैरह जो भी है वो रखा है। तो कैसा लग रहा है आपको? आप छुट्टियां मनाने जा रही हैं, स्मॉल वेकेशन, है ना? तो वहाँ पे एंजॉय करिएगा खूब। वहाँ मॉल है, मार्ट है और पार्क है। शुभी के लिए पार्क है जो यहाँ से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि पार्क जाएं लेकिन हम जा नहीं पाते हैं। तो वहाँ, हाँ, वहाँ बिल्कुल सामने में है। तो शुभी पूरा एंजॉय करे। वी होप कि शुभी एंजॉय करे, ऐसा ना हो कि वो कुहू के डर के मारे। यहाँ पे रखो। और ये देखो हमारी बेबी डॉल को, बेबी डॉल सीधी हो जाओ। ये देखो शुभी, अरे घूमने गए थे। सबको टाटा कर दो। आप तो घूमने जा रही हो ना, टाटा कर दो सबको, टाटा कर दो। अच्छा, एक फोटो खिंचा लो, एक फोटो खिंचा लो शुभी के साथ। इधर और यहाँ कार्तिक और मैं भी रेडी हैं। हम भी इनके कैब को उधार लेके जा रहे हैं। इनकी कैब में मुझे जाना है थोड़ी देर के लिए गाज़ियाबाद। एक्चुअली पापा का जो है ना आज मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, चल रहा होगा, मतलब हॉस्पिटल में है वो। मैं सोच रही थी कि वो छोटा सा प्रोसीजर होता है, वो वहाँ आधे घंटे में 1 घंटे में हो जाएगा और वो घर आ जाएंगे। तो मैं तसल्ली से घर चली जाती हूँ मिलने। मैं कार्तिक को लेके, आज छुट्टी है इनकी, तो मैंने सोचा मैं कार्तिक को लेके हो आती हूँ। तो अभी जो है कार्तिक के पापा ने समझाया कि एक ही रूट पड़ेगा, हाफ रूट पे तुम उतर जाना, वहाँ से ऑटो ले लेना और चली जाना। तो हम सब इकट्ठे ही निकलने वाले हैं। और ये शुभी बिल्कुल अच्छी सी प्यारी सी जो है बाबा सूट में, ये रेयर ही इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, या तो टी शर्ट में रहती है या फिर फ्रॉक पहना देते हैं हम। तो ये बहुत हमें अलग लग रही है आज हमारी गुड़िया, जो कि बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है। एक फ़ोटो नहीं खिंचाई है इस लड़की ने, एक फ़ोटो। हाँ, ओ अच्छा, बात कर लो थोड़ी सी। अच्छा। महादेव कहाँ है? महादेव दिखा दो सबको। महादेव जी कहाँ हैं? हंसते कैसे? बम बम महादेव करके दिखा दो। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना मैडम को। आपको कुछ कहना है? नहीं, आपको कुछ नहीं। चाचू बुला रहे हैं, चलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, तो शुभी को बाय बाय करने के बाद मैं भी बाय बाय हो गई। उसके बाद पूरे दिन जो है ना पता नहीं कहाँ निकल गया। पापा के यहाँ गई, पापा से मिल के आई, और कार्तिक को भी ले गई थी मैं अपने साथ। और वीडियो शेयर नहीं की है मैंने, क्योंकि पापा का जो है ना आंखें ऐसे चश्मा लगा था वो वाला, और अंधेरे में थे वो, तो फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ बच्चे रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए, काफ़ी हल्ला गुल्ला कर रहे थे दोनों, तो मैं वीडियो लेके आ गई और चुप हो गए दोनों। पता नहीं किस बात पे। अभी देखो, अभी कितना इनोसेंट लग रहा है। अभी दोनों नौटी की तरह जो है भिड़े हुए थे, तो मैंने कहा लाओ मैं वीडियो ही ऑन कर देती हूँ। बहन आ गई, बाय गाइस, बाय कर दो। यहाँ पे भी सबको बाय करके, इनकलाब जिंदाबाद। कुछ भी। चलिए मैं मिलती हूँ, बच्चों को बाय करके आती हूँ। क्या बात है, टेस्टी सा लंच बना के स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी खाना। सबसे अच्छा लगता है मुझे सलाद देख के, रायता वायता देख के, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। मैंने बचाया अपने लिए। हाँ, सही। गुड इवनिंग। दोपहर में सब जो खाना वाना खा के हम लोग सब आज बेहोश होके सो गए थे। आज के खाने में मैंने कोई नशे की दवाई नहीं मिलाई थी, फिर भी मैं, यानी कि मैं अनीता ठाकुर आज बेहोश होके सो गई थी, है ना? और आज है ना उसकी वजह से पक्की वाली नींद थी आज। मक्खी वाली है पर आज पक्की वाली हो गई थी। हुआ क्या कि 4 बजे के करीब हम लोग सब लेट गए अपनी अपनी जगह पे। 3:30 बजे लास्ट हमने लंच का, सबका जो होता है ना टाइमिंग अलग अलग, ये अभी बताती हूँ। तो सब अलग अलग लंच करके 4 बजे फाइनली निपटी मैं, बर्तन वर्तन धो के किचन बिल्कुल क्लीन करके मैं लेटी, तो बहुत गहरी नींद आ गई। केशव भी सो गए, कार्तिक भी सो गए, गोलू तो आते हैं खाते हैं चले जाते हैं, पापा भी सो जाते हैं बिल्कुल बेहोश होके, क्योंकि वो सुबह अपना उठ के पाठ वाठ करके हैं। आज वो भी 15 मिनट के लिए सोए थे गोलू, लेकिन वो चले गए टाइम से। पता नहीं क्या हुआ, अचानक 5:25 पे मेरी नींद खुली। मैंने कहा हो सारा घर सो रहा, अब अपने अपने कमरे में सब सोए पड़े हैं। मैं उठी एकदम, ऐसा लग रहा था सुबह के 5:30 बज रहे हैं, घर का माहौल ऐसा था।
फिर मैंने सबसे पहले कीशु को उठाया, मैंने कहा कीशु उठो, ट्यूशन है। बेचारा एकदम ऐसे करके उठा और 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये भागा, साइकिल की चाबी उठाई और ट्यूशन पहुंच गया। सर समझ गए थे, इसने सर को सच सच बता दिया कि सर थोड़ी सी नींद लग गई थी तो मैं लेट हो गया। तो सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की, बोले कोई बात नहीं अभी ज्वाइन कर लो क्लास। और यहाँ हमारे कार्तिक को एज यूजुअल शाम को भूख लगी है कुछ स्पेशल खाने की, क्योंकि ये शॉर्ट्स में देख लेते हैं चीज़ें और फिर मम्मी मैं बनाऊंगा। सबसे बड़ी बात ये नहीं बोलता है कि मम्मी आप बना के खिलाओ, मम्मी मैं बनाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो। तो मैं इसके साथ लग जाती हूँ किचन में। और कुछ ऐसी बहुत बड़ी डिमांड नहीं की मेरे बच्चे ने, सिंपल फ्रेंच फ्राइज़ बनाने थे मेरे प्यारे छोटे साहब को। तो हमने कहा ठीक है बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप प्रोसीजर चल रहा है, थोड़े से वो डार्क रेड हो गए हैं, वो जो फर्स्ट पिक निकला है तो इसकी वजह से मुंह बना लिया था इन्होंने, तो इसको जो है हमें वाइट निकालना है। अच्छा, आप सभी को आज के ब्लॉग में एक स्पेशल चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, पेरी पेरी मसाला कैसे बनाते हैं। जो भी चाइनीज़ फूड होते हैं या जो बच्चों के स्नैक्स होते हैं उसमें ये पेरी पेरी मसाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको प्यारी प्यारी मसाला और पेरी पेरी मसाला फ्रेंच फ्राइज में तो स्पेशली होता है। तो वो घर में बनाया हमारे कार्तिक ने, देख के क्या क्या डाला उसमें बताओ। अमचूर, सब कुछ बराबर इक्वल मात्रा में, 1 स्पून लेना है आपको, उसी से क्वांटिटी नाप के और सब कुछ एक जैसा डालना है। अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो ज्यादा भी ले सकते हैं। हाँ। लेकिन एक स्पून लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, उसके बाद अमचूर, आधा स्पून वो काली मिर्च पाउडर और चीनी का पाउडर, ये भी बनाया था। चीनी शुगर को मिक्सी में चला लिया था, चीनी पाउडर, फिर नमक, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, बस इन सब चीजों को अमचूर बताया आपने, ठीक है। उन सबको मिक्सी में या फिर मिक्सी में या तो आप कूट सकते हैं या मिक्सी में चाल लीजिए तो वो बहुत अच्छा बन जाएगा। ये हो गया है ना, चक्कू लगा के देखो एक आलू के टुकड़े में कि चक्कू जो है वो आर पार हो रहा है कि नहीं, उससे पता चल जाएगा कि प्रॉपर सिद्ध हो चुके हैं कि नहीं। तो इसे बनाने के लिए एक तो तरीका होता है आप एकदम सुपर फास्ट काटो और सीधे छान लो और खा लो, लेकिन नहीं, आज स्टेप बाय स्टेप फ्रेंच फ्राइज बने हैं। पहले ये हाफ बॉयल हुए हैं, कटिंग हुई है इनकी, फिर ये बर्तन में हाफ बॉयल किए गए हैं, फिर इन्हें ठंडा किया गया है, फिर इन्हें एक फ्राई निकाला गया है, फिर इसमें नमक मिला के फिर से इन्हें सेकंड डीप फ्राई किया जा रहा है और अब ये बन के रेडी हुआ है। तो कलर ही नहीं आया भाई, ऐसे ही रहेगा। पेरी पेरी डालेगा ना। ओके, फिलहाल आप इसके ऊपर उसमें रख दो, डायरेक्ट तेल नहीं पड़ना चाहिए, आप यहाँ रखो। थोड़ा सा मैं कार्तिक की हेल्प करके फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। जो बन चुके हैं ना उसे हम इसमें रखते हैं क्योंकि इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मेरे कार्तिक कलर उसे ये वाला चाहिए जो ओरिजिनली मार्केट में ऐसा ही मिलता है और मकिन्स में भी ऐसा ही कलर होता है ना। तो वो तो कह रहे मम्मी ये तो ऐसा ही लग रहा है जैसे आप घर में पकौड़े बना देती हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक्चुअली हम किसी काम बात में लग गए थे तो उतनी देर में ही थोड़ा सा रेड हो गया। तो कार्तिक की इच्छा को पूरा कर देती हूँ। और शुभी के बिना घर जो लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकती बिल्कुल भी, मतलब किसी को भी, सिर्फ मुझे ही नहीं सबको। शुभी वो पूरे घर में खेलती है। सबसे बड़ी बात कि वो एक जगह टिक के नहीं रहती है, वो पूरे घर में खेलती है। और बड़ी माँ के रूम में तो वो सबसे ज़्यादा खुश रहती है। अलमीरा खोल के रख दो, उसे कुछ नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं शुभी को, जब शुभी नहीं होती है तो बहुत ही ज़्यादा। और ये वाले पहले भी हाफ फ्राइड है। हाँ ये वही है, फर्स्ट स्टेप था, मैंने बता दिया है, वो अभी मैंने बता दिया है। मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ है, आजकल सबको सब कुछ आता है। लेकिन ठीक है, उससे बच्चों पहले के लिए चल सकता है। बहुत इजी है ये, मतलब जो आलू होता है उसको शेप में काट लो फ्रेंच फ्राइज के। मैंने सब बता दिया, आप कहाँ थे? मैं यहीं था। है ना। और मैंने केशु को, कार्तिक ने मुझसे डिमांड की उसे ये खाना है, मैंने केशु से डिमांड की कि जब मैं काम कर रही हूँ किचन में तो मेरी क्या आदत है, मैं कान लीड लगा लेती हूँ, एक ही में लगाती हूँ और आवाज़ बिल्कुल कम रखती हूँ। और यहाँ पे मेरा ये बॉर्नविटा का जो डब्बा है ना, ये मेरा मोबाइल स्टैंड है। तो यहाँ पे मैं मूवी कोई सी भी चला लेती हूँ, रैंडम कोई सी भी जो आ रही हो स्क्रॉल करके, या फिर क्राइम पेट्रोल का एपिसोड। और उससे क्या होता है, मुझे ऐसे आंख गड़ा के देखने का कोई मन नहीं होता है, वो चलती रहती है और मेरे जो है ना चलता रहता है दिमाग, मूवी पे भी रहता है, काम पे भी रहता है। वो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है काम करना। तो मैं केशव से वही कह रही थी कि कोई सी भी साउथ की, विजय हीरो की, जो हीरो है ना विजय, साउथ का बहुत बेहतरीन, मतलब फैन हूँ मैं तो उसकी कोई सी भी मूवी चला दो, यहाँ पे रख दो, स्पीकर ऑन है, आप सभी देख सकते हैं, वो छोटा सा विजय और अक्षय कुमार। हाँ, तो मैंने कहा कि मूवी बना। तो ये चल रहा है हमारा शुभी के बिना, जो है हमारी इवनिंग ऐसे जा रही है। मैं बच्चों के साथ, किसी भी एज का बच्चा हो, मैं इंजॉय कर लेती हूँ। गोलू मुनमुन भी यहाँ रहते हैं, साक्षी रहती है, तो मैं पूरे इंजॉय करती हूँ लोगों के साथ सारा टाइम। काम भी करती हूँ, हंसती भी रहती हूँ, बोलती भी रहती हूँ, कोई बोरिंग वाली फीलिंग मुझे नहीं आती है। तो चाहे शुभी हो,
चाहे शुभी की बड़ी बहन साक्षी हो, मैं सबके साथ एंजॉय कर लेती हूँ। तो अभी फिलहाल मैं केशव और कार्तिक के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ। आप सब अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं डेली ब्लॉग करना चाहती हूँ, तो मुझे प्लीज मोटिवेट कीजिए, प्लीज प्लीज, है ना। लाइक शेयर एंड कमेंट, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल द ठाकुर फैमिली ब्लॉग मिथिला। ठीक है, राधे राधे।